बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू एंड फॉल्स। हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बतानी है, ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। उन्होंने कहा एक्स का मॉडुलस जीरो है, क्या इसका एक ही सोल्यूशन है? तो ऑफकोर्स इसका एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब हमारे पास प्लस भी होगा और माइनस भी होगा और जीरो के साथ माइनस नहीं होता। इसका मतलब है ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हुई। सेकंड वाली पे आते हैं ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। उन्होंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के हमेशा टू ही सोल्यूशन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा टू सोल्यूशन हो। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला हमारे पास है कि हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, इसका तो फिर वन सोल्यूशन है, तो अब सबके टू सोल्यूशन नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास फॉल्स है। अब थर्ड वाला है द इक्वेशन मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू टू इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये हमारे पास ट्रू होगा, क्योंकि एक्स का मॉडुलस टू है, इट्स मीन के प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसके टू सोल्यूशन ही होंगे। इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू हुई। अब फोर्थ वाली पे आ जाते हैं द इक्वेशन एक्स माइनस फोर मॉडुलस इक्वल टू माइनस फोर हैज़ वन सोल्यूशन। तो आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो जब इसको सोल्व किया तो एक दफ़ा इसको प्लस में मतलब कि इसी तरह लिखेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस फोर तो ज़ीरो हो गया। ठीक हुआ, तो अब एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस फोर, तो ये आपस में कैंसिल हुआ, तो एक्स का मतलब ज़ीरो हो गया। ज़ीरो है तो इसका मतलब है ज़ीरो का हमारे पास वन ही सोल्यूशन होता है। इसका उन्होंने बोला है कि हमारे पास वन सोल्यूशन है, तो ट्रू है, इसका हमारे पास वन सोल्यूशन ही आया। अब फिफ्थ वाला है द इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव इज इक्वलेंट टू टू एक्स माइनस इज इक्वल टू फाइव और टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। अब उन्होंने दोनों दफ़ा पॉजिटिव में लिखा है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। इट्स मीन कि ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव, तबकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू सोल्व फॉर एक्स। अब हमने इसको एक्स के लिए सोल्व करना है। यहाँ पर उन्होंने जस्ट कहा है कि सोल्व करना है, तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को जस्ट सोल्व करना है, चेक करना है। यहाँ पर शर्त ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग चेक करना चाहें अपनी वेरिफिकेशन के लिए या अपनी तसल्ली के लिए तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं जी। थ्री एक्स माइनस फाइव मॉडुलस इज इक्वल टू फोर, तो एक दफ़ा इसको हम लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा इसको हम लिखेंगे माइनस में। थ्री एक्स माइनस फाइव इज़ इक्वल टू माइनस फोर, तो ये माइनस का फाइव है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का फाइव हो जाएगा। फोर प्लस फाइव हो जाएगा नाइन। अब हमें जस्ट एक्स चाहिए, तो थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। थ्री थ्री ज़ार नाइन, तो एक्स इज़ इक्वल टू आया थ्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस फोर है, ये प्लस का माइनस का फाइव है, उस तरफ जाके प्लस का फाइव हो जाएगा। फाइव में से फोर निकालेंगे तो वन, थ्री एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर थ्री। इट्स मीन कि हमारे पास x की वैल्यू एक आई है थ्री और एक आई है वन ओवर थ्री। ठीक हो गया। अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर लें, लेकिन आपने एग्ज़ाम में ऐसा करना है कि साइड पे थोड़ा सा चेक करके तो लिख देना, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट है थ्री एंड वन ओवर थ्री। अब है जी पार्ट टू, वन ओवर टू मॉडुलस थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर इज इक्वल टू 11। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, एक दफ़ा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में। थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर इज़ इक्वल टू 11। अब आप ऐसा करें कि दरमियान में लाइन लगा लेते हैं हम, ताकि हमारा जो है मिक्स ना हो। तो ये होगा वन ओवर टू मॉडुलस थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर इज़ इक्वल टू माइनस 11। तो अब आप देखें कि जब हमने इस तरह लिखना है तो फिर हमने मॉडुलस का साइन नहीं लगाना, हमने मॉडुलस का साइन ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया, तो मॉडुलस का साइन ख़त्म करके हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब वन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म बन जाएगी थ्री एक्स प्लस टू ओवर टू माइनस फोर इज़ इक्वल टू 11। अब दरमियान में माइनस आ गया, इसका मतलब है इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा टू, ये थ्री एक्स प्लस टू तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस फोर टू ज़ार एट इज़ इक्वल टू 11। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, टू को उधर ले जाएंगे, 11 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 22 हो जाएगा। टू में से एट निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस है, टू में से एट निकालेंगे तो माइनस सिक्स। अब हमने x की वैल्यू चाहिए, तो हम सिक्स को उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये होगा 28
3x इज़ इक्वल टू 28, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 28/3, और यही हमारे पास हमारा आंसर आएगा। मतलब कि फर्स्ट सेट ये है। अब हम आते हैं जी अपने दूसरी तरफ, जो हमारे पास इसकी माइनस वाली साइड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी सबसे पहले आप ऐसे ही लिख लें, 3x + 2/2 -4 इज़ इक्वल टू -11। सेम इसका वही आता जाएगा, जब हम सोल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली 3x -6 पर आ जाते हैं, इज़ इक्वल टू 11 2s are -22। अब जी क्या करना है, -22 ये माइनस का होगा तो उस तरफ जाके ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, 3x इज़ इक्वल टू 22 में से 6 निकालेंगे तो -16, x आ जाएगा हमारे पास -16/3। पास इसका पार्ट 3 मॉडुलस 2x + 5 इज़ इक्वल टू 11। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल आपने उसी तरह करना है जिस तरह आप बाकी कर रहे हैं। तो ये होगा, एक दफ़ा इसको लिखते हैं हम प्लस में और एक दफ़ा इसको लिखते हैं जी माइनस में। ठीक हो गया। 2x इज़ इक्वल टू 11, यहाँ प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 11 में से 5 निकालेंगे तो 6, x इज़ इक्वल टू 6/2, 2 3s are 6, इट्स मीन कि x इज़ इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब इसके ये वाला पार्ट है, 2x + 5 इज़ इक्वल टू -11, तो माइनस का 11 है, अब ये प्लस का 5 है, उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 11 और 5 हो जाएंगे 16। 2x, अब हमें जस्ट x चाहिए तो 2 को यहाँ पर ला के डिवाइड कर देंगे, 2 8s are 16, x इज़ इक्वल टू -8। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी 3 and -8, 3 and -8। पार्ट 4 है जी, 3 + 2x मॉडुलस इज़ इक्वल टू मॉडुलस 6x -7। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका भी करने का वही मेथड है, जब मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी तो उसमें इस तरह की एग्जांपल है थी ना। तो अगर दोनों तरफ भी मॉडुलस हों तब भी आपने घबराना नहीं है, आपने इसको जस्ट ऐसे लिख देना जैसे हम बाकी लिखते हैं। इज़ इक्वल टू एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम लिख देंगे माइनस में। 3 + 2x इज़ इक्वल टू -6x -7। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, एक्स वाली को इकट्ठा कर लेना, यानी कि आप इसको उठाकर इस तरफ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। अब इस 3 को उठा कर उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब 2 में से 6 निकालेंगे तो 4x, माइनस का 4x इज़ इक्वल टू 7 में से 3 निकाला तो 4। तो अब क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 4 ओवर ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हुआ, तो x इज़ इक्वल टू -1 आ गया। अब जी दूसरी तरफ भी हम करते हैं, तो ये किस तरह से होगा, 3 + 2x इज़ इक्वल टू -6x माइनस माइनस +7। अब x वाले टर्म्स को इकट्ठा करते हैं और कांस्टेंट को इकट्ठा करते हैं। माइनस का 6x है, यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 7, प्लस का 3 वहाँ पर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 6 + 2 8 इज़ इक्वल टू 7 में से 3 निकाला तो 4, x इज़ इक्वल टू 4/8। अब आपने क्या करना है जी, 4 1s are 4, 4 2s are 8, x इज़ इक्वल टू 1/2। ये देखें जी, यहाँ से मिस्टेक हुई है, माइनस का 7 है तो यहाँ पर भी माइनस का 7 आना था, तो ये माइनस का 7 हुआ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आना था जी 10, माइनस का 10, फिर -10/-4, तो माइनस भी माइनस से कैंसिल, और ये आना था, तो ये आना था 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर आना था 5/2। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, सोल्यूशन सेट है जी 5/2 एंड 1/2। अब है जी पार्ट 5, मॉडुलस x + 2 -3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस मॉडुलस x + 2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, हम इसको ऐसे करते हैं कि मॉडुलस को मॉडुलस के करीब और कांस्टेंट को कांस्टेंट के करीब ले आते हैं, ताकि हमारे पास क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाए। x + 2 मॉडुलस,
ये माइनस का है, पूरा उठा के सिर्फ लेते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। x + 2 इज़ इक्वल टू 5, ये माइनस का 3 यहाँ पर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपने इसको सोल्व करना है। 5 + 3 हो जाता है जी 8। इसी तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं। x + 2 + x + 2, तो 1x + 1x 2x + 2 + 2 4 इज़ इक्वल टू 8। अब देखिए जी यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो x + 2 आएगा इज़ इक्वल टू 8। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको उस तरफ ले जाते हैं ताकि वो डिवाइड हो जाए, इज़ इक्वल टू 8/2। तो 2 4s are 8, हमारे पास क्या बचा, x + 2 इज़ इक्वल टू 4। अब हमने इसको 1 टाइम प्लस में लिखना है और 1 टाइम माइनस में लिखना है। x + 2 इज़ इक्वल टू 4, x + 2 इज़ इक्वल टू -4। x इज़ इक्वल टू 4, प्लस का 2 वहाँ पर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 निकाला तो हमारे पास 2 आया, इट्स मीन x इज़ इक्वल टू +2। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, x इज़ इक्वल टू -4, ये प्लस का 2 वहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, x इज़ इक्वल टू -6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट आएगा जी 2 and -6। अब है जी पार्ट 6, 1/2 मॉडुलस x + 3 + 21 इज़ इक्वल टू 9। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि जो 21 है इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं, 9 - 21, तो 9 में से 21 निकालें या 21 में से 9 निकालें तो ये हमारे पास हो जाता है 12। लेकिन देखें यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब 1/2 x + 3, अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x + 3 मॉडुलस इज़ इक्वल टू 12 2s are 24 -24। अब देखिए हमने पढ़ा था कि मॉडुलस का आंसर या एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जो इसका आंसर है अपने मॉडुलस का या अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो तो नेगेटिव आ रहा है। इट्स मीन कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसका जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो होगा पाई, यानी कि खाली सेट, इसका कोई आंसर नहीं है। अब है जी हमारे पास पार्ट 7, मॉडुलस 3 - 5x/4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 - 5x/4 मॉडुलस वैसे ही रहने देते हैं, इज़ इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं, माइनस का 1/3 है तो यहाँ पर प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, इसका लेते हैं एलसीएम। 3 - 5x/4, ये मॉडुलस में ऐसे ही रहने देते हैं। इसका जब एलसीएम लिया तो ये आया 3 एंड 2 + 1, 2 + 1 हो गया 3/3, तो 3 3 से कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया। 3 - 5x/4 मॉडुलस वैसे ही आता जाएगा। 3 - 5x/4 मॉडुलस इज़ इक्वल टू 1। ठीक हुआ, ये हमारे पास आ गया जी 1। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है। एक दफ़ा इसको लिखना है हमने 1 को प्लस में और एक दफ़ा हमने 1 को लिखना है माइनस में। 3 - 5x/4 इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 4 1s हुआ 4। अब x वाले को इस तरफ रहने देते हैं, 3 को उठा के उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 हो जाएगा। 4 में से 3 निकाला तो 1 - 5x। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा -1/5। एक x हमारे पास आएगा जी -1/5। अब दूसरा देखते हैं जी क्या आता है, 4 उस तरफ चला जाएगा तो -4, 3 - 5x। अब यहाँ पर -5x ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, साथ में माइनस। x की वैल्यू अब हमें चाहिए तो -5 को उधर ले जाते हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, और हमारे पास क्या रह गया जी 7/5। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना वो बना जी -1/5 एंड 7/5। अब है जी पार्ट 8, वो है जी मॉडुलस x + 5/2 - x इज़ इक्वल टू 6। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ये तो वेरी सिंपल है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इसको हम और एक दफ़ा इसको लिखेंगे माइनस में। x + 5/2 - x = 6। और जब हम इसको प्लस में लिख लिया है इस तरह से, अब हम इसको माइनस में लिखेंगे। x + 5/2 - x = -6। अब क्या करना है जी, हमने x + 5 वैसे ही लिखा रहने देंगे = 6। 2 - x इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करवाना है x + 5। 6 2 = 12 माइनस। अब हम ऐसा करते हैं कि x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस का 6x है तो यहाँ पर आगे प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 5 है तो इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 5 हो जाएगा। 1 + 6 हो जाएगा 7x = 12 में से 5 निकालें, तो 12 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो x = 1 आ गया। इसी तरह इस साइड को भी सोल्व करते हैं। x + 5 = -6, इसको मल्टीप्लाई करवाएं जी 2 - x के साथ, तो 6 2 = 12 -12 माइनस माइनस प्लस 6 को x से करवाएंगे तो 6x, और इस तरफ x + 5 वैसे ही रहेगा। अब हम ऐसा करते हैं जी, x वालों को एक तरफ कर लेते हैं। x ये प्लस का 6x है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा -12। ये प्लस का 5 है, वहाँ ले जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो x में से 6x निकालेंगे तो -5x, माइनस माइनस प्लस 12 और 5 हो जाएगा जी 17, माइनस का 17। x = -17/- 5, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आएगा 17/5। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा जी 1 and 17/5। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी और अब आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रखिए अपने ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।